हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करेंगे एमसीसी के द्वारा हो रहे स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। दोस्तों, जैसा कि मालूम है, आज आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे है और कल कैंडिडेट लिस्ट रिलीज हो जाएगी और सभी इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, एएमयू, बीएचयू, एम्स, जिपमर, सब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर काउंसलिंग का शेड्यूल निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको काफ़ी बीएलडी और मणिपाल, एम्स का और जिपमर का, इन सब का आपको बता दिया है। और आज एक नए बीएचयू का स्ट्रे वैकेंसी का पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल निकला है। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, किस तारीख को जाना है, कैसे आपको काउंसलिंग करानी, क्या प्रोसीजर है, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसके पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। स्ट्रे वैकेंसी फॉर एडमिशन टू MBBS BDS कोर्स सेशन 2020-21 ऑफ IMS BHU। तो नोटिस है, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जारी हुई है। The stray vacancy of counseling for admission to MBBS and BDS course of the Institute of Medical Science IMS Banaras Hindu University BHU Varanasi will be held on 15 जनवरी at 10 AM at IMS BHU Varanasi। दोस्तों, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि BHU में जो MBBS और BDS कोर्स की स्ट्रे वैकेंसी की काउंसलिंग है ये 15 जैन को हो रही है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल लास्ट डे है क्योंकि जितने भी एम्स हैं, जिपमर हैं और आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, सब में जो है 15 जैन के पहले की डेट आई हुई है। कहीं 12 जनवरी को है, कहीं 9 जनवरी को है, कहीं 13 जनवरी को है। तो अगर आप चाहें तो BHU के लिए 100% अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको जिपमर या एम्स कहीं भी काउंसलिंग के लिए आप जाते हैं, वहाँ सीट नहीं मिलती है, तो आप BHU में 100% आपको जाना चाहिए, क्योंकि द रजिस्ट्रेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द MCC वेबसाइट। आपको MCC की जो वेबसाइट है उस पर मेरिट लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके बाद दोज कैंडिडेट्स हु फुलफिल द नॉर्म्स रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर देमसेल्व्स बाय अपीयरिंग इन पर्सन अलोंग विद देयर रैंक लेटर एंड एडमिट कार्ड ऑन द डेट, टाइम एंड वेन्यू एज गिवन बिलो। आपको अपना रैंक लेटर, एडमिट कार्ड ले जाके उस डेट और वेन्यू आपको बता देती हूँ। डेट तो 15 जनवरी है और न्यू लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स IMS BHU वाराणसी, यहाँ आपको पहुँचना है। रजिस्ट्रेशन डेट एंड टाइम दी हुई है 7 जनवरी टू 12 जनवरी। दोस्तों, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन अलग है और काउंसलिंग अलग है। रजिस्ट्रेशन आपको 7 जनवरी से 12 जनवरी के बीच करा लेना है, सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक। और 13 जनवरी को जो है 10:30 से 1 बजे इसका हो जाएगा। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर 13 जनवरी 1 PM। कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन इसके लिए नहीं होंगे 13 जनवरी के बाद। द मेरिट लिस्ट विल बी अपलोडेड ऑन 13 जनवरी एट 6 PM ऑन IMS वेबसाइट। ठीक है, 13 जनवरी को जो है 6 बजे IMS की वेबसाइट पर जो है ये इसकी लग जाएगी लिस्ट। प्रोसेसिंग फी जो है अनरिजर्व कैटेगरी, OBC कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है और SC ST के लिए 600 रुपये है। और आप कैश, DD जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। इसके बाद जो है ये जो कैश और DD बनेगा इन फेवर ऑफ डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फिर से कराना है। आपको बता दूं कि 7 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 13 जनवरी को शाम को 1 बजे के बाद आपकी जो न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो नहीं माने जाएंगे। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की ही होगी। अब नंबर ऑफ सीट्स बता देते हैं कितनी है यहाँ पर। दोस्तों, MBBS के लिए तो केवल 2 सीट्स हैं, सिर्फ SC कैटेगरी में। यह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि BHU में MBBS की सीट्स फुल हो चुकी हैं और जिनका एडमिशन हो गया है, जिन्होंने फीस जमा कर दी है, उनके लिए भी एक नोटिस आई थी, उसके बारे में अभी फिर से बात कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं BDS कोर्स की। तो BDS कोर्स में जनरल कैटेगरी के लिए 14 सीट्स हैं, OBC कैटेगरी के लिए 10 सीट्स हैं, EWS कैटेगरी के लिए 3 सीट्स हैं, SC कैटेगरी के लिए 7 सीट्स हैं, ST कैटेगरी के लिए 2 सीट्स हैं।
तो कैंडिडेट्स अगर आप चाहें, आप जनरल के हैं तो भी आपको स्कोप है, 14 सीट्स बहुत होती हैं BDS में, और OBC की 10 हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट्स को यहाँ अगर अप्लाई करना चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, 15 को आपकी काउंसलिंग होगी। द कैंडिडेट्स गेटिंग एडमिशन हैव टू डिपॉजिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने 15 जनवरी को जब आपकी काउंसलिंग होगी, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। कई बच्चों ने मुझे कमेंट में पूछा है, तो मैंने यही बताया था कि हर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अलग अलग जब काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला जाएगा तब आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दी जाएगी। आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्या आपको ले जाने, किस तारीख को जाना है, कितने बजे जाना है, क्या काउंसलिंग है, कितनी फीस है, ये सारा कुछ अपनी अपनी वेबसाइट पर हर इंस्टीट्यूट, हर कॉलेज निकाल रहा है। तो BHU के लिए आपको ले जाना है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, 10th एंड इंटरमीडिएट की, TC या माइग्रेशन ऑफ द लास्ट कॉलेज, admit card which was issued for MBBS or BDS entrance test conducted by NTA, 4 copy of color passport size photograph, character certificate from the last college, NEET rank letter, caste certificate if you have any caste, central government format for OBC non-creamy layer if applicable, issued within 6 months। तो इतने आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था हर कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया है। और यहाँ पर जैसे आपको माइग्रेशन TC भी मांग ली है, ठीक है, आपका जो लास्ट कॉलेज था, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा है, और शायद किसी एम्स में ये चीज़ें नहीं थी। तो हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग है, आप अलग अलग वेबसाइट पर जाकर डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। पहले तो आपको ये प्लान करना होगा कि आप किस इंस्टीट्यूट के लिए, कहाँ के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं। वहाँ की फुल डिटेल्स आप पढ़ के तभी रजिस्ट्रेशन कराइएगा। ये फिर मैं आपको वार्न कर रही हूँ क्योंकि कितनी सीट्स हैं, कितना कुछ है, क्योंकि बच्चे बार बार कमेंट करके पूछते हैं मैम इतने मार्क्स पर मैं यहाँ काउंसलिंग कराऊँ या ना कराऊँ। तो दोस्तों, ये कह पाना बहुत कठिन है, ये आपको खुद से डिसाइड करना है, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई क्राइटेरिया नहीं है कट ऑफ का। जैसे 14 सीट्स यहाँ पर BDS की हैं, तो इन 14 बच्चों में जो 14 बच्चों के लिए आपको पता है कि कैंडिडेट लिस्ट जो है 10 गुना ज़्यादा बच्चों को बुलाई जाएगी। अब उसमें वो जो 140 बच्चे होंगे, उनमें कितने मार्क्स के बच्चे वहाँ पर रजिस्टर करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हो सकता है केवल 500 से 550 के बीच के बच्चे वहाँ पर जाएं BHU में, तो आपको हो सकता है कि 540 पे भी कॉलेज मिल सकता है, और हो सकता है 600 के ऊपर वाले बच्चे अगर रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो आपको कॉलेज ना मिले। तो दिस इज बिल्कुल लाइक अ लॉटरी। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। अगर आप एक अपना एम बना लीजिए, मन बना लीजिए आपको कहाँ जाना है काउंसलिंग के लिए, बस उस कॉलेज की फुल डिटेल आप जानकारी ले लीजिए कि वहाँ पर कब काउंसलिंग है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने, कितनी फीस स्ट्रक्चर है, फिर आप अपनी काउंसलिंग के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी न्यूज़ हो गई BHU के बारे में। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो जिनका MBBS में सीट्स इसमें फुल हैं BHU में, तो जो फुल जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनको जो है 13 तारीख को उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए वो पहुँच जाएं। ये नोटिस मैंने पहले भी निकाली थी, मैं इसका वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो फिर से इस नोटिस को देख सकते हैं। तो ये BHU के बारे में था। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट किसी इंस्टीट्यूट के बारे में आएगा मैं आपको बता दूंगी, और अगर आपको कोई क्वेरी हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।